जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी संगत जी, मेरा पीछे अमृत वेला सत्संग का टाइम मेरा चेंज हो गया था। तो सुबह शाम से हट के एक रात में हो गया, एक मॉर्निंग में हो गया। और मैं अमृत वेला के जो एग्जैक्ट टाइम होता है 3 बजे के बाद और 6 बजे से पहले, तो मैं उठी भी तो मैं प्रॉपर नहीं कर पाई और मैं लेट गई। पता नहीं क्यों मेरे मन में आई थी सेफर साइड, मैंने रात को पूजा करके लेटी थी। तो वो वर्थ थी, तो दिखा मुझे। तो अब मैं ये चीज़ चाहूँगी ट्रैक पे आए ठीक से। और क्योंकि गुरुपा ने कहा है मुझे अमृत वेला संभाल, क्योंकि मुझे अपने अपने बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ये करना। और मुझे खुद रियलाइज़ होने लगा है कितने टाइम तक इस तरीके से। और गुरुपा जो मुझे कुछ इशारे देते हैं तो वाकई वो कोई वर्थलेस चीज़ या कोई मीनिंगलेस चीज़ तो कराते ही नहीं है। अब मुझसे गुरुपा मिठाई पे मिठाई, मिठाई पे मिठाई तो ऑब्वियसली मैं इस वक्त परेशान हूँ, मेरा दिल परेशान है। लेकिन बाहर वो मेरे लिए पता नहीं कब से क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर बेटी कोशिशें करती है, लेकिन एक बाप को बेटी से पहले पता होता है कि उसका कौन सा काम बनना है, क्या बनना है, किस तरीके से बनना है। तो वो सब दिख रहा है उन्हें और वो खुश हैं कि ठीक है, इसका इंतज़ार पूरा हुआ, इसके कुछ काम बने। और मेरी अरदास यही है गुरुपा, पहले मेरे बच्चों की सेहत सही होनी चाहिए। और इतने कमज़ोर हम नहीं होने चाहिए कि हल्का सा झोंका लगा हम एकदम लरस गए। तो काफ़ी चीज़ें हमें बहुत बेसिकली मानसिक तौर पे प्रेमी तौर पे तंग कर रही हैं, वो चीज़ें गंदगी है। ऐसे तो कभी ज़िंदगी में आए ना इस तरीके की दुखन। तो मैं कहती हूँ रब वहाँ संभाल हमें। तो मैं फिर यही चीज़ और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। पता नहीं मुझे सुला के किन कामों में लगे हुए हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो बहुत कह रहे थे तेरी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस करता हूँ। लेकिन गुरुपा जब ताने देने पे आते हैं ना तो ऐसा लगता है खालू धड़ गई। मतलब ऐसे ऐसे ताने देते हैं। मैंने मतलब कोई अरदास करी थी, मे बी उनको लगा हो कि इनने बहुत मुश्किल पाथ चुना, जगह मुश्किल चुनी, काम मुश्किल चुना। तो गुरुपा कहते हैं, गुरुपा ने मुझे एग्जाम्पल दिया कि एक ना मिलिट्री ऑफिसर था, मेरा शिष्य ही था। तो उसको उसकी अरदास थी कि मेरा ना जो एग्ज़ाम है ना, उसकी प्रमोशन का एग्ज़ाम था, वो ना ऑनलाइन हो जाए, मैं आसानी से दे दूँ, मुझे ऑफलाइन नहीं देना, मेरे कोई बहाना बन जाए चोट का। तो गुरुपा कहते वो फिर एक दिन उसका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसके पैर में चोट लगी, उसका पूरा पैर सोज गया, उसकी हड्डी में ना पानी पड़ गया। मतलब उसके पूरे पैर कैसे ऐसी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर उधर से मैसेज आया है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, वो 1 महीना हॉस्पिटल में रहा, घर में आया। फिर उसके बाद ना उसका एग्जाम ऑनलाइन पड़ गया, हमने खुशी खुशी अपना एग्जाम ऑनलाइन दे दिया। तो गुरुपा मुझे ये दिखा रहे थे, हाँ उसका काम बना, जो मुझसे मांगा ना मैंने उसको दिया। तो गुरुपा ने मतलब ये चीज़ कही कि मैंने जो मेरे से मेरे शिष्य ने मांगे मैंने दे दिया। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुपा ये कहानी क्यों सुनवा रहे हो मुझे। मैं अपने काम में लगी तो वे, लेकिन वो कहानी सुनने का मतलब, जो भी संगति सुन रही है मैं बताती हूँ, अगर आप गुरुपा की शरण में हो, मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो गुरुपा का वो कहानी सुनाने का ही मतलब था, इतनी गधी है तू, तुझे कोई चीज़ चाहिए तो कभी तूने वो सोची है, हाय भगवान अगर मेरी किस्मत में है तो ये मुझे देना, और अगर देना ना मुझे मेरी हैसियत से ऊपर है कुछ है तो मुझे देना, तो सुख शांति के साथ देना। तो मतलब वो मिलिट्री ऑफिसर ने ये क्यों मांगा, मेरे को चोट लग जाए तो मेरे ये ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। चोट लगी, इतना फूटना पड़ा, इतना सड़ना पड़ा, उसके बाद तेरे को चीज़ मिल रही है, जो मुझसे मांगोगे मैं दे दूंगा, लेकिन बुद्धि तुम्हारी कितनी काम कर रही है। तो मैं को इस चीज़ से यही समझ पाई हूँ, गुरुपा का अपने बच्चों को समझाने का तरीका यही है कि आप अंधों की तरह मांग तो लेते हो, आप उसके साथ ये मांगो कि अगर हमारी सेहत के लिए,
हमारी सुख शांति के जीवन के लिए, हमारी वेलबींग के लिए ये ठीक है। और हमारी सुख शांति के जीवन के सुख शांति वाले रास्ते से अगर हमें मिले तो ये चीज़ हमारे लिए ठीक है। अब कोई हमारी डिमांड पूरी हो जाए, हम उसे भोग ना पाए, ठीक है, हम उसे भोग की कंडीशन में ना हो, या उसको बहुत ही अति भुगत के भोगे, तो मेरे ख्याल से वो हमारी विश पूरी होने का कोई फायदा नहीं है, जो मुझे दिखता है। और मैं ये कहती हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो गुरुपा को कहा, मैं कहा गुरुपा मैं तो आपके दर पे आके मैं अपनी कोई विश मांगी थी, तो मैं यही कहती थी कि गुरुपा मैंने ये विश तो मांगी है, लेकिन अगर ये नहीं ठीक है तो आप मेरे मन में डालो कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए और मैं अपनी राह निकलूँ। तो मैंने कई बार मांगा, लेकिन गुरुपा ने मुझे वहाँ से उठने नहीं दिया। तो मैंने ये देखा कि वो चीज़ तो, जो कोई चीज़ अगर मेरे ड्रीम डिज़ायर में आई थी तो वो भगवान ने उँगली रखी थी पहले उसके ऊपर, तो मेरा ध्यान गया था। अब मुझे नहीं पता वो मुझे सीख सिखाने के लिए थी क्या थी, लेकिन मैं ज़मीर वाली लड़की हूँ, तो हर आए दिन अपनी सोच और अपने फैसले तो नहीं बदल सकती। अब वो मेरे लिए अच्छी है, बुरी है, क्या नहीं है, ये तो भगवान जाने। लेकिन मुझे वक्त के साथ ये एहसास हुआ है कि कभी भी, कहते नहीं है, एकदम से एक चीज़ छोड़ पकड़ वो सब चीज़ें ठीक नहीं होती। जहाँ आप हो, जो आप हो, आप अपने कर्मों पे ध्यान रखो। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ नहीं होती तो शायद वही चीज़ मुझे कोई भी जो हमारी इच्छा है वो हमें ब्लेसिंग की तरह मिलती। अब कभी कभी एक सज़ा की तरह होती है, तो मैं तो खुद कहती हूँ सज़ा की तरह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं गुरुपा। और मुझे अगर ब्लेसिंग की तरह मिलेगा ना तो उसका नज़ारा देखने लायक होगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कंसंट्रेट करती हूँ अपने बच्चों पे और अपने बच्चों की मानसिकता पे, उसको मैं सुख शांति से कैसे कर सकती हूँ। अगर ये बुद्धि आपने मुझे प्रदान करी है, बस मेरे हाथ से ना किसी का कुछ गलत मत होने देना। ये बुद्धि आपने मुझे प्रदान करी है ना, इससे सही काम हो, अच्छे काम हो, और इससे गंदे काम ना हो। और मैं मतलब अब ये हालत हो गई है, मैं किसी पे वार करते वक्त मैं क्या सोचूं, मतलब क्या करूं। पहली बात तो आप, जब आपने एक बात कह दी कि मैं संभाल रहा हूँ, तो आप संभालते वक्त मुझे ये मत बोलो तू बैठी रहे और तू मत देख क्या हो रहा है। तो मैं जब एक बारी मैंने, मतलब एक इंसान पूजा पाठ करके सच्चे मन का है, सीधा चलना चाहता है, तो वो बहुत ज्यादा गंदी कंडीशनों में कुछ टांग अड़ा के नहीं कर पाएगा कुछ। और लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर मैंने और बहुत कुछ आंखों के सामने गलत होते हुए देख रहा है, तो वो कुछ कुछ अपने बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ एफर्ट लेना चाहेगा। तो मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैं अपनी भावना गलत नहीं करना चाहती। रब करे मुझसे जो भी हो, मैंने आने वाला कल नहीं देखा, मुझसे जो भी हो वो सबके भले के दायरे में हो। पहले मुझसे कुछ ऐसे काम हो गए मैंने बिना सोचे समझे कर दिए, लेकिन आज मैं सोच के भी कह रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और किन दायरों में किस तरीके से चल सकती हूँ। मैं ये कहती हूँ कुछ लोग तो इतने बुद्धि भ्रष्ट है, उनको समझाना ही बेकार है। तो मैं यही अरदास लगाती हूँ गुरुपा, सारे बुद्धि भ्रष्ट मेरे ही किस्मत में रह गए थे, ऐसी कंडीशन मेरी ही किस्मत में रह गई थी। अब मतलब ये कंडीशन हमने बचपन से देखी है कि अंदर तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत बढ़िया, और आगे चल के वो मानसिकता का कलंक तैयार है, इंसान के मानसिक तौर पे चोट लगे। और कहते नहीं है, एक ये चीज बैलेंस सीख पाई हूँ, अगर घर की जिंदगी अच्छी चल रही है और बच्चों को हम अच्छे से पाल रहे हैं, तो उनकी सोशल लाइफ भी अच्छी करना और पालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही चीज़ मैं मतलब जान पाई हूँ, यही कह पाई हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि गुरुपा आप मुझे बताएं, क्योंकि सही कदम रखना तो आप सिखाएंगे ना, गलत कदम नहीं रखा आपने। अब तक जो मेरी लाइफ चल रही है वो इतनी ज़्यादा सफरिंग थी, कर्मों की कह लो कुछ कह लो, कि आपने मेरा चेहरा उधर करके और आपने एक तरफ मुझे बिठा दिया था कि बेटा अपनी पूजा पाठ में ध्यान दे। वाकई तारीफ के लायक आपका ये आदेश था, क्योंकि उसमें मैंने वो दिन निकाल लिए शायद मैं मर जाती। मतलब वो एक एक होता है किसी एनर्जी से मारना, एक होता है कोई फिजिकली किसी को हिट कर देना, और एक होता है मानसिकता से किसी को मार देना। ये तीनों ही काम गलत है। तो मुझसे तो खैर जाने अनजाने उठे, किसी जोश में उठे, मैं हीन भावना रखती थी, लेकिन इस तरीके का किसी को स्पॉइल अगर होते देखती कि कोई मानसिकता पे स्पॉइल होगा, मैं नहीं करती, जो कि मेरे साथ बहुत हुआ। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन अभी जो इन लोगों को, जो गलत लोग हैं, उनको अपने बच्चे बच्चों के दायरे में आने दूँ तो भी मैं गलत हूँ, चुप रहूँ तो भी मैं गलत हूँ। तो गुरुपा मुझे नहीं पता, मुझे ना सही रास्ता दिखाना। और मैं ना इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा मैं टेंस भी हूँ कह लो, लेकिन मुझे आप पे यकीन है, आप कुछ ना कुछ करेंगे इस वक्त में। आप मुझे, जैसी मुझे किसी चीज़ की बहुत टेंशन होती है, आप मुझे जवाब देते हैं, और मैं चाहती हूँ आप मुझे जवाब दें। एक जवाब अपने लिए, अपना दिमाग साइड रख के तू खुशी मना। तो मेरा एक मन करता है कि मैं आप पे सरेंडर करूँ, अपने गुरु पे सरेंडर करूँ, क्योंकि आपके सिखाने का समझाने का तरीका और है। लेकिन कुछ चीज़ें ना मैं परेशान हूँ अंदर से, मुझे सही दिख नहीं रही है।
मतलब या तो मुझे दिखे कुछ चीज़ें ठीक, तो वो चीज़ें मुझे ना समझ नहीं आ रही है। वो चीज़ें समझ आई मुझे, तो मैं इतनी टेंशन ही ना लूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बच्चों के आने वाले कल को ना स्पॉइल करा गया है। उनके दिल्ली दुख तैयार करे गए हैं। इन लोगों के घर में यही काम है। इनको एक्चुअली भगवान ने सुखी नहीं रखा। इन्होंने छोटे पे सुख रहने वाले लोगों के पीछे पड़-पड़ के अपना सुख भी कमा दिया, उसके सुख पे भी टारगेट कर दिया। अपने सुख से अब सुख इस उम्र में कौन ढूँढता है? लेकिन बच्चों की पर्सनल और इंटरपर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ बैलेंस करना बहुत 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 ज़रूरी है। और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो ये तो अति है, अति है ये तो मैं वही कहना चाहूँगी, रब करे सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ सही चले, और आप मुझे मार्गदर्शन करें, क्योंकि इस वक्त चुप रहना भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने अंदर खुद एक पिन चुबो रही हूँ, और मैं पता नहीं कैसे चुपूंगी, पता नहीं मैं कैसे चुपूंगी, अभी नहीं रहा जा रहा। तो अब मैं आगे भी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता मोहाली से बात कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। राज अंकल के चैनल पे हमेशा ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, और वो मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुँचाते हैं। उनका बहुत 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 थैंक यू। संगत जी, कंजकों से कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मुझे मैसेज आया मेरे फेसबुक पे कि कंजक वाले दिन मैं तेरे घर आवांगा लैंकड़े दे रूप विच ते तू मैनू पहचान ली। संगत जी, उस दिन क्या था, मेरे हस्बैंड को जाना था बहुत जल्दी ऑफिस, तो 8:15 बजे से पहले उनको निकलना था, क्योंकि 9 बजे उनका ऑफिस लग जाता है, बायोमेट्रिक होती है, तो उसके ज़्यादा वो लेट हो ही नहीं सकते 1-2 मिनट के लिए भी। तो हमने जल्दी जल्दी सारी कंजकें बुलाई, तो कंजकें हमको गिनती की सिर्फ 4 मिली। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चल तू पूजा तो कर इनसे, भाई फिर बाद में आएंगी कंजकें तो फिर तू और बिठा लेना, नहीं तो फिर हमारे पड़ोस में छोटी छोटी 3-4 कंजकें हैं, फिर उनके घर दे आऊँगी, और तो कोई वे आउट है नहीं है। तो हमने पूजा की कंजकों की, जैसे हमेशा करते हैं, और उनके पैर धुलाए, उनको मेरे हस्बैंड ने तिलक लगाया, मौली बांधी। फिर वो 4 ही कंजकों की पूजा करके वो तो चले गए ऑफिस। उसके बाद मैं पड़ोस में 2-3 घरों में दे आई, जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं। तो अब मैं मन में ये सोचूं कि गुरुजी ने तो कहा था कि लैंकड़े के रूप में मैं आऊँगा। मैं कहा लैंकड़ा तो आज इस बार एक भी नहीं आया। तो थोड़ी देर बाद ना बहुत सारी गऊओं का झुंड ना मेरे घर के आगे से निकला। तो मैं जो सबसे पहले अष्टमी की जो कंजक वैष्णो देवी माता के लिए जो हम निकालते हैं ना, तो वो हम गाय को खिलाते हैं। तो मैंने कहा चल बहुत सारी गऊएं आई हैं, इनमें से मैं किसी को खिला देती हूँ, मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो घर के पास ही आ गई हैं। तो जैसे ही मैं ना गाय को कंजक देने के लिए बाहर गई हूँ खिलाने के लिए, तो वो इतनी देर में ना एक बहुत नंदी जी आ गए बड़े सारे। वो उन्होंने ना मेरे हाथ से कंजक वो ले ली। मतलब मैं डर गई, और मेरे हाथ से थोड़ी वो गिर गई कंजक नीचे, तो उन्होंने नीचे से उठा के वो कंजक खा ली, मतलब पूड़ी हलवा सब खा लिया। वो गाय ने नहीं खाया। मेरे मन में आया कि ये तो गाय के लिए निकाली थी, खा इनको नंदी जी गए हैं। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, माता रानी को तो सब पता ही है, अब जिसके कर्मों में है उसने ही खानी है। तो ना थोड़ी देर बाद मेरी बेटी को मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मैं गाय को डालने गई थी, गाय ने तो खाई नहीं। मैं कहा एक नंदी महाराज जी आए थे, वो खा गए। कहती हम कोई बात नहीं मम्मा, आज लैंकड़ा नहीं ना आया था, इसलिए उन्होंने खा ली है। तो मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक हुआ कि ओहो, गुरुजी ने तो मुझे मैसेज दिया था कि मैं लैंकड़े के रूप में आऊँगा। तो मेरे को इतना खुशी हुई, मैं कहा नंदी के रूप में आके गुरुजी ने वो मेरी अष्टमी वाली कंजक खा ली। और मेरे को इतना शुक्राना किया मैंने गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। आपने, मैं पहचान नहीं पाई गुरुजी, आप तो आए थे। फिर उसके बाद एक और सत्संग है मेरा संगत जी,
कि हम ना अपने जठेरे जाते हैं पूजने के लिए, तो संडे को हमारे कुल देवता भी नाग देवता हैं, तो हम पंजाब में जाते हैं, उनका हर साल भंडारा होता है। जाते समय तो ना गाड़ी में मैं ऑलमोस्ट सोती हुई गई थी, क्योंकि सवेरे जल्दी उठ गए थे, रात भी थोड़ा लेट सोए थे। रास्ते में मुझे कोई ब्लेस्ड गाड़ियाँ ऐसा सच नज़र नहीं आई जैसे कि हमेशा दिखती हैं, एक दो दिखी होंगी 777 के नंबर की। लेकिन जैसे ही हम अपने वहाँ गांव में पहुँचे ना, तो मैंने ना अपने मन में सोचा, मैंने कहा रास्ते में तो मुझे कोई ऐसे नहीं हुआ, लेकिन पिजन बहुत है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि नाग देवता की पूजा करने हम जा रहे हैं, जो कि शिव जी का रूप है, तो यहाँ पे वाइट पिजन के रूप में मुझे ज़रूर दर्शन देंगे गुरुजी। अभी मैं अपने मन में सोच ही रही थी कि इतना सुंदर वाइट पिजन मेरे पास से निकला। ओ माय गॉड, मैं क्या, ओ थैंक यू गुरुजी, शुक्राना आपका। में तो मेरे मन की बात एकदम ही बूझ ली, और आप मेरे को दर्शन देने भी आ गए। और संगत जी, इतनी बटरफ्लाईज हमारी गाड़ी के आगे पीछे पूरे रास्ते तक, जहाँ तक हमारे जठेरों की पूजा होती है वो खेतों में है जगह, इतनी बटरफ्लाईज वहाँ पे, इतनी बटरफ्लाईज, कभी मेरे ऊपर से जाएं, कभी आसपास घूमें। मेरे को पता नहीं, बेइंतहा बटरफ्लाईज के उस दिन दर्शन हुए। मैं इतना खुश हुई, मैं बार बार गुरुजी का शुक्राना 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 करती रही वहाँ पे। तो मेरे को गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं उस दिन, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूं कम है। बस गुरुजी, अब आपसे मेरी बस वही अरदास रहती है कि मेरे बच्चों को तंदुरुस्ती देना, मेरे बच्चों के सिर पे दया मेहर का हाथ रखना गुरुजी, जो वो बनना चाहती हैं उनको उसमें हेल्प करना। और जो मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती गुरुजी, प्लीज़ उसके ऊपर अपनी दया मेहर का हाथ रखना गुरुजी, उसको ब्लेसिंग्स देना ताकि वो पहले के जैसी एक्टिव हो जाए गुरुजी। बस मैं गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आपका मंत्र जाप गुरुजी मैंने नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, जब हम वापसी में आ रहे थे तो आते समय भी बहुत सारी ब्लेस्ड नंबर्स वाली गाड़ियाँ मुझे रास्ते में दिखी, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश हुआ है, बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। गुरु जी के आदेश अनुसार मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी ने कहा, बेटा अपना शुक्राना सत्संग सुबह और शाम दोनों टाइम शेयर करो। लेकिन संगत जी से जो है दोनों टाइम शेयर नहीं हो पाता गुरु जी का सत्संग, लेकिन मैं जो हूँ एक टाइम तो कर ही देती हूँ, लेकिन कभी कभी एक टाइम भी नहीं हो पाता। गुरु जी ने कहा, बेटा तेरे जो पितर हैं वो नाराज हैं तेरे से। मैं पितरों का सब कुछ तो करती हूँ गुरु जी, फिर मुझसे क्यों नाराज हैं? संगत जी, कोई उपाय हो पितरों को खुश करने का तो मुझे बताइए, जिससे वो हमारे परिवार से खुश रहें, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में कोई ना कोई सब बीमार हैं, सब बीमार। हम चाहते हैं कि हमारे पितृ जो हैं खुश रहें और हमारे परिवार के सब जितने भी बड़े हैं छोटे हैं ठीक रहें। और गुरु जी ने कहा, बेटा तेरे घर में नेगेटिविटी भी है, तेरे पर ब्लैक मैजिक भी किया था, जादू भी क्या हुआ है, वो तो मैंने गुरु जी के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। गुरु जी को जैसा सही लगे वैसा करें, हमारा जो काम है हम तो वही कर सकते हैं। गुरु जी ने साफ मना किया हुआ है कि कोई भी अंगूठी नग ना पहने और ना किसी पंडित के पास जाए। हमारा
हमारे तो सबसे बढ़िया डॉक्टर भी गुरुजी हैं और जोशी भी गुरुजी हैं। तो गुरुजी के सिवा हमें अपना कोई नहीं लगता, सिर्फ गुरुजी लगते हैं। संगत जी कोई अगर घर में आ भी जाता है तो मुझे ऐसा लगता है ये कब जाए, क्योंकि संगत जी अच्छा नहीं लगता मुझे। नेगेटिव वाइब्स आने लगती है, इधर उधर की बातें फालतू की। तो संगत जी मैं चाहती कि मैं अपने अकेले बैठ के अपने गुरु जी का जो है सत्संग सुनूं, ध्यान करूं, ये करूं, क्योंकि मुझे वो जो है यहाँ घर में अकेले रहना ही अच्छा लगता है। मेरे अंकल जी तो चले जाते हैं काम पे, बच्चों की शादी हो गई, तो मुझे आदत हो गई है इस चीज़ की, रोजाना की। जिस दिन भी मैं सत्संग वैसा हो नहीं सकता कि गुरु जी का सत्संग मैं ना सुनती हूँ। बीमार भी रहूंगी तो भी पलंग पे लेटे लेटे गुरु जी का सत्संग सुनूंगी। गुरु जी ने मुझे ऐसी अपनी सेवा दे रखी है, मैंने गुरु जी से कह रखा है चाहे मैं कितनी भी बीमार हो जाऊं, पर मुझे अपना सत्संग, अपना शुक्राना और अपना जो जाप है ये कभी मत छोड़ने देना, और मुझे डॉक्टर के मत जाने देना, ना अस्पताल जाने देना मेरे परिवार में से किसी को भी। तो गुरु जी कहते हैं नहीं बेटा, मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा अस्पताल। तू बेफिक्र रह, तू बच्चों की भी बहुत चिंता करती है। मैं अब नहीं करती थी बच्चों की चिंता, अब मेरे गुरु जी करते हैं बच्चों की चिंता भी, मेरे पति अंकल की चिंता भी, हमारे रोजगार की चिंता भी, सब मैंने उनको छोड़ दिया। अब जैसा हमारे गुरु जी जाएंगे वैसा करेंगे, जैसा ठीक समझेंगे। मुझे तो अपने गुरु जी पर पूर्ण विश्वास है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी हैं पर समाप्त करती हूँ, और अब दूसरा सत्संग कल करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी फरीदाबाद से बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे गुरुजी का रोज मैसेज आता है कि तू रोज सत्संग शेयर किया कर, लेकिन समझ में नहीं आता मैं रोज़ क्या सत्संग शेयर करूँ। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था, मेरी बेटी पे पता नहीं कौन-सी ब्लैक नेगेटिविटी हावी थी ना, कौन-सी नेगेटिविटी हावी थी कि उस लड़की ने कल बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी। तो और आज ना संगत जी, वो जैसे ही अपने फ़ोन पे ना उसकी आईडी चल रही थी, एक तो उसने शॉप की आईडी बना रखी है अपनी, और एक उसने बना रखी थी अपनी कोई, तो वो दोनों मतलब एक और थी, और तीनों ही आईडी एकदम से इंस्टा पे उसकी बंद हो गई। तो वो परेशान होने लगी, तो मैंने उसको बोला, तो वो ना जब कल गुस्से में थी मुझे ये बोली, आप ना मुझसे और मेरी मतलब दीदी से ना और मेरे में भेदभाव करते हो, आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं करते। बच्चे करते हैं इस तरह की हरकतें, लेकिन जब शादी होती है ना तो समझ में आता है, बड़ी बेटी की समझ में भी आता है कि हाँ मम्मा ऐसा नहीं होता। तो वो अभी छोटी है, उससे काफ़ी छोटी है उससे, तो उसके मन में ये बातें आती हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा मैं सबसे ज़्यादा प्यार ना तुमसे ही करती हूँ, क्योंकि वो तो शादी होके चली गई है, और उसने और वो इतनी परेशान है संगत जी, इतनी परेशान है। उसके बेटा हुआ था जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसके बेटे को ना कोई प्रॉब्लम होती है, पता नहीं कौन सी सिक सी ऐसे कुछ, मुझे नाम नहीं पता बीमारी का, तो ऐसे है। तो उसके बेटे को ना था मतलब, जब तक वो कहती है मम्मी लाइफ टाइम तक उसे बीन्स नहीं खानी है, उसे राजमा नहीं खाने होंगे, और उसको जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर फीवर भी होता है तो फ़ौरन एडमिट करना पड़ेगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम उस बच्चे को मतलब उस चीज़ से हैं, और उसको मतलब कोई आप पेन हो रहा है तो, या कहीं पे चोट लगी है तो आप उसको अपने पास से कोई भी ट्यूब वगैरह नहीं लगा सकते हो। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा देख मैं विश्वास नहीं करती, मुझे पता है गुरुजी महाराज हैं, गुरुजी महाराज उसका कब कष्ट हर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। मैंने कहा शायद मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है ससुराल में, तो मैंने कहा हो सकता है कि उन्हीं के वो उसमें, और कहते हैं ना जैसे
माँ-बाप के कर्म बच्चे भुगतते हैं, कुछ है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख वो अपने आप धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तेरे पास जल है ना तो तू उसको रोज़ थोड़ा-सा जल चढ़ाया कर और गुरुजी से हमेशा अरदास लगाया कर, गुरुजी का मंत्र जाप चलाया कर। और उसको मैंने ना स्वरूप दिया था तो उन लोगों ने स्वरूप भी उसका गायब कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कि जब गुरुजी कहते हैं ना स्वरूप में भी, और गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। तो कल मेरी बेटी ने मुझे इंस्टाग्राम पे पता नहीं किस पे मैसेज आया था, तो उसने मुझे भेजा कि गुरुजी कहते हैं कि मैं जैसे 2000 उसमें चला गया था साथ में, तो गुरुजी ने ना अपने ऊपर उनके ऊपर बहुत कष्ट, जैसे किसी की कैंसर का वो लेना, बहुत लोगों की बीमारियां उन्होंने हरी, तो जिससे उनको तकलीफ थी उनके शरीर पे ना काफी भार हुआ, फिर उन्होंने चूल्हा छोड़ दिया। तो कहते हैं अब तो मैं ना इंसानी रूप में नहीं हूँ, और अब तो मैं सबके साथ हूँ, तुम जब पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो बस मैंने कहा तूने मुझे ये मैसेज दिया, उसके बाद भी तू ऐसा सोच रही है, तो गुरुजी को पुकार, गुरुजी आएंगे और वो सुनते हैं। तो संगत जी हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अभी भी गुरुजी का मैं मैसेज पढ़ रही थी कि एक औरत है जिसको चैन नहीं है और वो तेरे पीछे पड़ी हुई है, तुझे बर्बाद करने के लिए लगी हुई है, लेकिन मैं साथ हूँ ना, मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो संगत जी बहुत दिक्कतें हैं हमारे घर पे, क्योंकि 2-3 लोगों ने, व्यापारियों ने, एक दो ने तो केस कर रखे हैं, एक दो और करने के लिए बोल रहे हैं, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। शॉप पे हमारी काम नहीं है, तो आस पड़ोस वाले भी काम ना होने के बाद भी हमसे परेशान होके चिढ़ते रहते हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो बाहर लड़का बैठता है उसने ना कुछ एसेसरी वगैरह लगाई है, तो उससे ना बहुत, एक तो कंचके थी तो बहुत रश था उस पे, बहुत काम हो रहा था उस लड़के पे। तो सबने आसपास देख के कह रहे, पूरी आसपास के लोग हिले हुए हैं कि कितना, क्योंकि वो 30-30 रुपीज़ का सामान बेच रहा था, तो बहुत ज़्यादा रश था। और संगत जी कन्याओं को देने के लिए तो वैसे भी लोग ले ही लेते हैं, तो आज तो बिल्कुल भी नहीं था। और आज दुकान पे भी हमारे बिल्कुल मतलब तो काम था ही नहीं, आज कल भी मतलब तो ऐसे ही आ रहा है। तो मैंने वही, और गुरुजी का भी मैसेज आ रहा है, मैं कुछ नहीं करने दूंगा, मैं देखूंगा। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने ना माफ़ तो किया, लेकिन आप जो भी मेरे घर पे, किसी के घर पे भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, उनको, उन लोगों को जिसकी भी ज़िंदगी में है उनकी ज़िंदगी से उन्हें हटा दो। गुरुजी उन्हें उनके कर्मों की सज़ा दो, क्योंकि क्योंकि अब मेरे पास भी कितना टाइम बचा है संगत जी, मैं ज़्यादा नहीं होता मेरे से, अब मेरा शरीर भी नहीं चल पा रहा है, और बहुत जल्दी मतलब मेरी बॉडी ख़त्म सी हो गई है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं सुख देखूंगी भी या नहीं देखूंगी, पैसा देखूंगी भी, क्योंकि हर मैंने ज़िंदगी हमेशा तंगी में ही काटी है, हमेशा इच्छाओं को मारा है। कुछ लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। मेरे अंकल जैसे मुझे पैसे भी देते हैं, तो हमेशा तो नहीं देते, तो जो उन्होंने बाहर बिठा रखा है तो वो इनको पैसे देता है। तो मेरे अंकल ने मुझे 2 बारी से 14,000, और उससे पहले मुझे 10 दे रहे थे। तो उसमें भी संगत जी मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं लेती, मैं 1 रुपए की चीज़ नहीं लेती, मैं ज़्यादातर घर का ही सामान ले लेती हूँ। राशन वगैरह भरना, ये तो मेरे अंकल ना कभी लड़ते हैं तो बहुत कुछ सुनाते हैं, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ अब नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। तो मेरी बेटी बोलने लगी, तो छोटी बेटी बोली पापा आपको पता है आप क्या बोल जाते हो, वो अपने पे 1 रुपया भी नहीं लगाती हैं, सारा घर पे ही लगाती हैं। और संगत जी ज़्यादातर पैसे तो दवाइयों में ही चले जाते हैं, क्योंकि एलोपैथिक भी खानी है वो तो यही लेकर आते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर पे मैं जाती हूँ, अपनी लेकर आती हूँ। फिर कुछ और भी छोटी बड़ी बेटी को भी मतलब कभी कभार कुछ चाहिए होता है तो वो करना होता है, और छोटी बेटी को भी चाहिए तो उसमें से भी। और आपको भी पता है संगत जी 14,000 रुपये होते ही क्या है, और जिसमें दूध वगैरह सारा मेरे अंकल लाते हैं, लेकिन फिर भी महँगाई भी है। और मैं कहती हूँ बस गुरुजी जाने से पहले मैं भी एक बार ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, खुशियाँ देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी खुशियाँ नहीं देखी। और मैं अपने बच्चों के लिए गुरुजी आपसे बहुत अरदास लगाती हूँ, मेरे बच्चों के जीवन को खुशियों से भर दो। उन्होंने कोई सुख नहीं देखा संगत जी, मेरे बच्चों ने भी हमेशा ही मन को मारा है, तो उनको भी खुशियाँ दो, सबके बच्चों को खुशियाँ दो संगत जी। जब बच्चे दुखी होते हैं ना तो माँ-बाप की आत्मा रोती है, और मेरे तो ख़ैर मम्मी हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं दुखी हूँ या मैं सुखी हूँ। तो मैं, मेरे तो सब कुछ गुरुपा हैं, पापा भी हैं, मम्मी भी हैं मेरे गुरुपा। बस गुरुपा सँभाल लो, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उन्हें हटा दो, क्योंकि घर का किराया भी देना होता है संगत जी। जहाँ रह के आए थे वो अंकल भी फ़ोन कर रहे हैं, फिर वकील की फ़ीस भी, और आमदनी अठन्नी, वही खर्चा रुपया वाली बात है। मैं कहती हूँ गुरुजी आप तो बैठे-बैठे फुहारे न्यारे कर देते हो, आप तो कब किसके ऊपर मेहर बरसाते हो ये पता नहीं।
और आप बस अब मेरे कष्ट हर लो गुरुजी, मेरे मेरे अंदर बिल्कुल रस नहीं भरा है। और फिर मैं जब बहुत रोती हूँ ना, मैं गुरु को, मेरी बेटी ने कल मुझे बहुत हर्ट किया था, मैं बहुत रोई। फिर मैंने, गुरुजी आप जितनी परीक्षा ले लो ना, आप मुझे, मेरे अंदर एक आखिरी सांस तक भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका, आपको तब भी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं 2 बारी छोड़ चुकी थी ना आपको, अब आप जितनी परीक्षा ले लो, आपकी बेटी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बस आप उसे छोड़ने भी मत देना, आप मुझे अपने साथ बांधे रहना गुरुजी। अब मैं आपके अलावा कुछ भी नहीं देखना चाहती। कि बस माता रानी और भोले बाबा मेरे घर को संभाल ले, और जो भी कष्ट है ना उनको हर ले। नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते हैं, तो गुरु जी के भी मैसेज आते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ा कर। और तो बस गुरुजी मेरे परिवार को बख्श दो, मेहर कर दो मेरे परिवार पर। मेरी बेटी की जो आईडी नहीं चल रही है, उस पे भी, उसको भी आप उसके, क्योंकि वो बहुत पीछे चली जाएगी, उसने बहुत मुश्किल से शॉप की आईडी चलाई थी, और काफ़ी अच्छे-अच्छे उन्होंने भी फ़ॉलो कर रखा था, तो वो कहती है मम्मा मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इतने उसमें भी ना संगत जी, उसने जैसे कोलैबोरेशन की है, साड़ीज़ वग़ैरह दी, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी, तो गुरुजी उसे मत टूटने देना। क्योंकि वो जब भी जैसे स्टेप उठाती है, कोई ना कोई हमारे रास्ते में रोड़ा लगा देता है। कोई भी हमें, मतलब हम कुछ भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मेरे एक बार भाई बोल रहा था, तू मैं तेरे को ना मोमोज ला के दूँ, मतलब बता देता हूँ, तो वो कर ले और मोमोज का काम कर ले। तो मैंने कहा नहीं, मेरे से ना संगत जी हो नहीं पा रहा है। तो फिर कल मेरी बेटी बोली मम्मा एक काम करते हैं, हम ना सोसाइटी में मोमोज का कर लेते हैं जैसे। और मैंने कहा पागल है क्या, डिलीवरी कौन देगा? कहती मम्मा मैं दे आया करूँगी। तो संगत जी, जवान बच्चा जब इतनी बड़ी बात कह रहा है, और जिसने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हो, सब किया हो, तो मैंने आज अपने अंकल से बोला मैं मोमोज का काम, तो मेरे अंकल बोले नहीं, तुम तबीयत खराब रहती है, तुम नहीं कर पाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा हौच पौच नहीं करूँगी, अभी मैं सिर्फ स्टीम वाले ही कर दूँगी या फ्राई वाले। उसके बाद देखेंगे। संगत जी, कुकिंग तो बहुत आती है और बहुत कुछ आता है, लेकिन साथ ना बॉडी जब दे तभी काम हो पाता है। कभी कभी क्या सोच रही थी कि क्लाउड किचन देख लूँ, लेकिन उसमें जब मैंने देखा लोग 2 बजे 3 बजे भी ऑर्डर दे रहे हैं और झटपट, तो अब नहीं हो पाता, क्योंकि टांग में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ज़्यादा देर तक। और मैंने कभी भी, संगत जी, मेरे मुंह से ना नहीं निकलती, लेकिन इन दिनों में मैं इतनी तड़पी हूँ मेरे मुंह से। कल भी मेरे अंकल बोले कि क्या आवाज़ें निकाल रही है, मुझे ना सांस लेने में कल भी दिक्कत सी हो रही थी। तो बस गुरु जी से अरदास लगाती हूँ कि बस गुरु जी मुझे अपने पैरों पे चल के आपके पास आना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुँचना, मुझे मुझे जीवन में हमेशा अधूरा मिला, मुझे मौत पूरी देना, बस मैं चलते-फिरते आपके दर पे आऊँ। और मेरे को नहीं बीमारी से और हॉस्पिटल में नहीं मरना। मुझे आपके, बस आप, मुझे आप ही के चरणों में रहना है। तो बस गुरुजी सब सँभाल लें, मेरी बेटी को अच्छी अच्छी का वो दे दें, बस बुद्धि दें, और वो अच्छे से काम करने लग जाए। उसकी भी संगत जी, अब वो मैं भी देखना चाहती हूँ कब मेरी बेटी सुबह जाए, शाम को आए, अच्छा कमाए, अच्छी ऐश करे। कौन माँ-बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा, मेरी ना संगत जी, मेरा कुछ भी होता था, मैं कुछ भी लेती थी, मेरी आंटी हैं वो बहुत रोती थी, मतलब भाभी आंटी। और आज की डेट में वो मुझसे सब छुपाती है, वो गोल्ड बनाती है तो छुपाती है। उसकी बेटी भी जॉब पे जाने लगी, तो उसने मुझे नहीं बताया था। और संगत जी, मैं कभी कुछ नहीं छुपाती, मैं दिल की हर बात बताती हूँ। मुझे गुरुपा का भी मैसेज आता है, तू बहुत सीधी है, तू सबके सामने बातें शेयर कर देती है, मत किया कर, और मैं तुझे उनसे भी दूर कर दूंगा जो तेरे लिए अच्छे नहीं है। तो मेरी उस भाभी से बात, पहले हम लोग रोज़ बात करते थे, अब मेरी उससे बात नहीं हो पाती, हफ्ते हफ्ते भी नहीं होती, कभी कभी महीना भी चला जाता है, डेट। तो वो गुरु जी को भी पता है कि, और संगत जी, मैं कभी किसी से नहीं परेशान होती ना जलती हूँ, क्योंकि हम किसी का भाग्य का नहीं ले सकते हैं, जो हमारे भाग्य में है हमें उतना ही मिलेगा। फिर भी पता नहीं क्यों वो परेशान होती थी हर बारी, हाँ अभी भी रोते रहेंगे, रोती रहती है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊँ क्या नहीं है उनके पास। तो चलो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने कर्म है। मैं कहती गुरु जी, मुझे किसी के जो भी नज़र दोष है हमारे घर पे, जो भी कोई पितृ दोष है, सब है, हमें सबसे सब हमारे जीवन से दूर कर दो। बस मेरे जीवन, मेरे बच्चों के जीवन में खुशियाँ भर दो।
और अपने ही चरणों में रखना, कोई गलत काम मेरे परिवार से ना हो गुरुजी। मुझ पे बस ये और मेरे परिवार पे यही कृपा कर देना। मेरे अंकल ने कभी अपने पापा नहीं देखे, उन्होंने बहुत छोटे में ही उनके पापा चले गए थे। तो संगत जी वो कहते हैं हमारे चाचों ने हमें इतना परेशान किया और हमें मारते थे कुछ। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप उनको भी देखो, उन्होंने कभी खुशियाँ नहीं देखी और वो इतने चिड़चिड़े से अजीब से नेचर के हैं संगत जी। और फिर भी गुरुजी ने उन्हें बहुत बहुत गुरुजी ने उन्हें सही किया है, नहीं तो पहले तो बात भी नहीं कर सकते थे बिल्कुल भी। तो बस गुरुजी अपनी मेरे परिवार को बनाए रखना, उनको भी, मेरे अंकल को भी बस। संगत जी कितनी ज़िंदगी बची है हम लोगों के पास, 5 साल, 10 साल, 15 साल, मुझे नहीं पता कितनी आपने बख्शी है उन्हें। तो उन्हें भी बाप नहीं होते हुए भी ना माँ का प्यार मिला, ना पापा का प्यार मिला। तो आप उनको, आप हमारे पास हैं, हमने आपके ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो आप ही देखो गुरुपा, आप उनको देखो। माँ बाप थोड़ी ना बच्चों को परेशान देख सकते हैं। तो आप हमारी परेशानियाँ दूर करो। मैं ये नहीं कहती आप ऐसे, गुरुजी मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, आप उसका फल दो ना बस। अंकल दे मतलब चाहे कैसे भी हैं, मेरे अंकल के करवा चौथ के टाइम पे संगत जी अंगूठे में चोट लग गई थी और उनका अंगूठा बहुत पक गया था। तो बस मैं तो रो रो के बुरा, मैं तो कहते हैं ना शुगर वालों का अंगूठा पक जाए तो वो ठीक नहीं होता। लेकिन भगवान ने, शिव जी ने ऐसी कृपा करी थी संगत जी कि बस मेरे अंकल का पैर, और मेरे अंकल ना पता है उस टाइम इतनी हिम्मत, वो स्टिक लेके चल गई क्योंकि ये करवा चौथ का ही सीज़न होता है कपड़े वालों का। तो मेरे अंकल उसमें भी इतनी हिम्मत दिखा के घर के लिए कर रहे थे। तो बस उन पर अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी, उन्हें भी सुख दे दो, वो भी सुख की उम्मीद। वो भी बहुत थक गए हैं, वो भी कहते हैं बस, कभी कभी तो जब संगत जी काम नहीं आता ना तो रास्ते भर में रोते हुए आते हैं कि बस भगवान अब तो मुझे उठा ले तू। क्योंकि संगत जी क्या होते हैं, 1000 2000 आज भी 2100 क्या होते हैं ये, जिनके घर किराया का, दुकान किराए की। और बस गुरुजी आप अपनी कृपा बनाओ मुझे, मेरे को बहुत हाय तौबा वाला नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए बस हम पे किसी का कर्जा ना हो, हमने जिसका लिया हम जाने से पहले वो चुका दें। इतनी मेहर रखो गुरु पा हम पे। तो संगत जी आप भी अरदास लगाइए कि हमारे घर से जो भी ब्लैक नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और मेरे बच्चों के जीवन में खुशियाँ, हम सबके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आ जाए। हम सबके बच्चे खुश रहें, जिनके बच्चों के जीवन में दिक्कतें हैं, चाहे बेटे के चाहे बेटी के, सबके जीवन में खुशियाँ आ जाए। जिनका घर नहीं है उन्हें घर मिले, जिनकी शॉप नहीं है उन्हें शॉप मिले, जो भी जिस चीज़ से वंचित है उन्हें वो सब मिले। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है बस गुरुपा, क्योंकि आने वाला समय गुरुजी कहते थे ना बहुत माड़ा है और था माड़ा। अब तो आने वाला समय और ज़्यादा गंदा ही आ रहा है संगत जी, ये हम सब जानते हैं। फिर भी हम लोग ऐसे कर्म करते हैं ना, तो बस गुरुजी हमें सच्ची राह पर लेकर जाइए और अपना हाथ सब हम सबके परिवार पे बनाए रखो गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। और संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। मेरी बेटी की आईडी को भी जो भी दिक्कत आई है उसे ठीक कर देना। तो बस मैं अपना सत्संग यहाँ पे गुरुजी के मंत्र से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की ये मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ, जो कि मेरे इन दिनों में चल रहे या आए गए या दिए गए लोगों के द्वारा ब्लैक मैजिक करके कष्ट को गुरुजी ने इतनी अच्छे से संभाला, इतने अच्छे से संभाला, आज भी नहीं आने दी। जिसका जितना गुरुजी का मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी हर पल ध्यान देते हैं, हर पल पल का ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी
हमारा भी अपनी संगत का जो बुरा कर रहे हैं गुरुजी पल पल के लिए हमें मैसेज देके पहले ही संकेत दे देते हैं और सावधान करवा देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जितना भी गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। गुरुजी इसी तरह सारे बच्चों पर मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी, जो बुरा करने वाले हैं हमें, हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आप जानो या आपका काम जाने। गुरुजी आपने कहा है कि मेरे से कोई गलती हुई है कुल देवी से मैं माफ़ी मांगूं, तो गुरुपा मैं कुल देवी से और आपसे भी, अगर मेरे को कोई सत्संग सुनाने में या मेरे किसी के बारे में भी कोई दिमाग में या मैंने कभी गलत सोचा हो या कुछ भी हो तो मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं आप पल पल का बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें संभालते हो। और कुल देवी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। कुल देवी माता मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना, बच्चों पे भी मेहर भरा हाथ रखना, और जो हमारा बुरा करते हैं वो आप जानो या उनका काम जाने। हमारे से मुँह से अगर गलत निकल भी गया हो तो उनके बारे में तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करना है आपने ही करना है गुरुपा। हम तो सिर्फ एक उलझनों में बंद के ही रह गए हैं, बट आप जानो या आपका काम जानो, हम तो आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुपा। हमें सही रास्ता दिखाना, हमें ऐसे लोगों से तो पहली बात है दूर ही रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम तो आपके ही आसरे उठते हैं गुरु जी। आप जो भी करना, जो हमारे लिए, हम तो मांगने को तो हर चीज़ मांग लेते, लेकिन हमें देना वो जो हमारे लिए अच्छा हो, और आपसे हमें वो चीज़ दूर ना करे, ऐसी चीज़ हमें कोई भी मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखना, उनके पेपर चल रहे हैं, उनका रिजल्ट अच्छा है, उनके पढ़ाई की तरफ ध्यान करवाना गुरुपा, वो बहुत ही आजकल लापरवाह हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सरबत दा भला करना गुरुपा, सरबत दा भला करना, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की बेटी ग्वालियर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा के आज्ञा रहती है और मेरे गुरुपा को शुक्राने बहुत पसंद हैं। शुक्राना इसलिए मैं अपने पापा के लिए ये शुक्राना सत्संग उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, आज दिन अच्छा निकला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा दिन निकला, अच्छा सब कुछ। लेकिन संगत जी, आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं अपनी सारी फैमिली के साथ। मेरे गुरुपा के दामाद, बेटे, बहू, नाती, उनकी नातिन, सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ मैं बड़े मंदिर अपने मायके, अपने गुरुपा के पास जाऊं। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की नई संगत हूँ। जैसा कि मैं अपने पिछले शुक्राने सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं 2024 सितंबर अक्टूबर महीने से गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी, मैंने कभी भी जैसे कि भोले बाबा की
पूजा तो बचपन से मेरे मायके में देखा मैंने होती आ रही थी। मेरे घर में सभी भोले बाबा के भक्त हैं मायके में संगत जी। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा सिंह और वालों ने भी बहुत अच्छे से शिव महापुराण कथा का पाठ करके संगत जी उन्होंने भी एक सेतु का काम किया संगत जी, कि जैसे समुद्र की अथाह गहराई होती है और अथाह पानी होता है, तो संगत जी उस पार हम लोग पैदल नहीं जा सकते। तो उसमें जिस तरह से हमारे भगवान श्री राम ने सेतु बनाया था लंका पर जाने के लिए, संगत जी ये मैं एक बात वैसे बोल रही हूँ, उसी तरह से संगत जी भोले बाबा से इतने अच्छे से दिल से जोड़ने का काम हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले गुरु जी उन्होंने किया। संगत जी अच्छे से शिव पुराण कथा में मन लगना और भोले बाबा का गुणगान वो जिस तरह से करते हैं, तो संगत जी उन्होंने ही भोले बाबा से इतनी अच्छी तरह से जोड़ा। तो संगत जी उसके बाद मैं कभी भी मैं अपनी मेन बात पर आती हूँ, गुरुपा से जुड़ने वाली बात पर संगत जी। तो मैंने कभी भी अपने गुरुपा का नाम नहीं सुना था कि कहाँ पर हैं गुरुजी, और बचपन से लगाकर अभी तक संगत जी 2024 सितंबर अक्टूबर महीने तक संगत जी मैंने कभी नहीं सुना था कि कहाँ के गुरुजी और कौन, कभी नहीं बचपन से संगत जी। और जब मेरे पे परेशानी आई तो मेरे भोले बाबा ने मुझे गुरुपा के रूप में आकर अपने चरणों में जगह, अपने चरणों से लगाया और अपनी बेटी बनाया। संगत जी ना तो अभी तक मैं इतने टाइम से, जैसे 2024 में सितंबर अक्टूबर महीने से अपने गुरुपा की बेटी बनी, जब से लगाकर अभी तक संगत जी ना तो मैंने उनका कहीं पर बाहर सत्संग अटेंड किया, कहीं पर भी मैं किसी सत्संग में नहीं गई हूँ, और ना ही मुझे कोई अपने गुरुपा की संगत से ऐसे बैठ कर बात हुई है। बस केवल YouTube पर मैं अपने गुरुपा का सत्संग सुनती हूँ और अपने संगत परिवार को जानती हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि गुरुपा की सत्संग कैसे होती है, संगत कैसी होती है, मतलब सत्संग कैसे होते हैं, कि किस तरह से संगत परिवार मिलकर गुरुपा के साथ मतलब सत्संग करती हैं। और बड़े मंदिर जाने का तो फिर संगत जी सवाल ही नहीं उठता, ना मैं कभी बड़े मंदिर गई हूँ। केवल YouTube के ज़रिए मुझे गुरुपा ने अपनी बेटी बनाया, उसी पर मैं सत्संग सुनती हूँ और उसी पर मैं अपने संगत परिवार को जानती हूँ। संगत जी अब तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आते हैं। तो ये मेरे गुरु पिता का, मेरे भोले बाबा का मेरे लिए अथाह प्यार है, जो उन्होंने मुझे किसी के माध्यम से नहीं, उन्होंने खुद मुझे अपने आप से जोड़ा और अपनी बेटी बनाया। संगत जी जैसा कि मैं कहती हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं भोले बाबा ने हमको अपने बच्चे के रूप में चुना। संगत जी तो आज ऐसे ही मेरा मन कर रहा था कि बड़े मंदिर जाना चाहिए अपने मायके, जैसा कि मेरे गुरुपा कहते हैं कि बड़ा मंदिर मेरी बेटियों का मायका है। तो संगत जी मेरा मन कर रहा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं अपने मायके और अपने गुरु पापा से, अपने पिता से मिलकर आऊं। वो क्षण कैसा होगा, वो पल संगत जी वो मैं कल्पना कर रही थी कि वो क्षण कैसा होगा जब मैं अपने पिता से मिल रही होंगी।
संगत जी, तो मैंने आज बैठकर अपने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा कौन से मेरे से ऐसे पाप बन गए जो मैंने अभी तक, आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया और ना मैं अभी तक एक भी बार कुबरेश्वर धाम गई हूँ। बस ऐसे ही फेसबुक और यूट्यूब और टीवी के जरिए संगत जी अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ। और फिर मैंने अपने गुरुपा का स्वरूप भी, जैसा कि मैंने बताया कि अपने गुरुपा ने मतलब पहले रेंट से रहते थे ग्वालियर में, अब गुरुपा ने अपना खुद का घर बनवाया है। तो संगत जी पिछली 2025 में 1 अप्रैल को हम अपने घर में, गुरुपा के घर में आए संगत जी, और मैंने 5 मई को अपने गुरुपा का स्वरूप ऐसे ही फ़ोन में से निकाल कर और फ़ोटो स्टूडियो में जाकर बनवाया और वो स्वरूप गुरुपा के घर में है। तो संगत जी मेरे गुरुपा का वो स्वरूप नहीं, मेरे गुरुपा साक्षात बैठे हैं। वो बोलते हैं कि तेरे घर के स्वरूप में मैं खुद हूँ। और संगत जी जो भी कोई आता है हमारे घर पे, तो संगत जी मुझे खुद इतना सुकून मिलता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो संगत जी मेरा मन नहीं लगता और ऐसा लगता है। और यहाँ मेरे गुरुपा के घर में मुझे इतनी शांति मिलती है संगत जी। और कोई बाहर से भी आता है ना, तो संगत जी वो कहता है कि आपके घर में कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति है। संगत जी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी नवंबर महीने में, दीपावली के टाइम पे। तो संगत जी इधर हमारी कॉलोनी के पास में ही एक डॉक्टर हैं। तो संगत जी मैं वहाँ तक नहीं गई, मेरा बेटा उनको गाड़ी से लेकर यहाँ घर पर आया। घर पर लेकर आया तो संगत जी वो मुझे यहीं पर मेरा मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए, देखने के लिए संगत जी मुझे आए। तो संगत जी जैसे ही वो घर में आए और आकर बैठे तो वो कहते हैं एकदम से कि आपके घर में इतना सुकून क्यों मिल रहा है, इतनी शांति। मैं इतने घरों में गया हूँ लेकिन मुझे ऐसा कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संगत जी उनको क्या पता था, उन डॉक्टर साहब को, कि मेरे घर में मेरे पापा साक्षात विराजमान हैं, तो अच्छा कैसे नहीं लगेगा। संगत जी मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने पापा से बात करती हूँ या मेरे पापा मुझे डांट भी लगाते हैं, अच्छे से बात भी करते हैं। जब जैसा टाइम होता है उस तरह से मेरे पापा मेरे साथ पेश आते हैं, कभी गुस्सा भी होते हैं, अच्छी तरह से डांट लगाते हैं। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही था। शुक्राने तो बहुत बड़ा है कि बोलते रहो, लेकिन संगत जी फ़ोन में जाता नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज अपने सत्संग को यही विराम देकर अगले की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। बस यही मेरी अरदास है और मेरे सारे संगत परिवार से कि मेरे लिए गुरुपा से इतनी प्रार्थना करें कि वो मुझे मेरे मायके बड़े मंदिर बुला लें। संगत जी जय गुरु जी।